जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर के टच में रहेंगे। डॉक्टर ख़ुद आपको कहेगा कि 8-10 दिन तक आप जो हैं हमारे पास आते रहें और वो बुलाएगा, चेक करेगा, देखेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कि घर पे पैदा होते हैं और घर पे ही रखा, तो इससे उनका जॉन्डिस बिगड़ जाता है और फिर बच्चे को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा घर पे भी पैदा हो रहा है तो आप डॉक्टर के टच में ज़रूर रहें। अगर आमतौर पे तो यही होता है कि बच्चा 8-10 दिन में जॉन्डिस से रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो जॉन्डिस से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है और ये जॉन्डिस जो होता है उसके दिमाग तक भी पहुंच जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि बच्चे को पैदा होते ही आप डॉक्टर से मिलें। और हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर ख़ुद ही चेक कर लेगा, लेकिन अगर घर पर हैं तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। आजकल तो इतना आसान हो गया है कि एक मशीन आती है जो बच्चे के हेड पे लगा दी जाती है, इससे कि वो जो है पूरी वैल्यू दे देता है कि कितनी मतलब उसकी जॉन्डिस है। ये बहुत ही आम कंडीशन है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर बिगड़ गई तो फिर ये नुकसानदेह भी हो जाती है। बच्चों का जॉन्डिस और बड़ों का जॉन्डिस बिल्कुल अलग-अलग होता है। बड़ों का जॉन्डिस जो होता है वो लिवर में कोई वायरस है, अटैक कर गया जिसकी वजह से उनको जॉन्डिस हो जाता है। तो लेकिन बच्चों का जो होता है उनका तो लिवर ही इमैच्योर होता है, वो डिज़ीज़ नहीं है। इस वजह से ये कहना कि लिवर में प्रॉब्लम है उससे नहीं होता है, बल्कि जो हीमोग्लोबिन होता है इनका, आरबीसीज़ जो होते हैं उसमें आपस में जब टूट-फूट होती है उसकी वजह से ये इनको जॉन्डिस होता है। होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चा 19 से 20 हीमोग्लोबिन लेकर आता है। फिर चंद ही घंटों में उसमें आप टूट-फूट होने लगती है। जब टूट-फूट होती है, ब्रेकडाउन होता है, पिगमेंट जो निकलता है वो बिलिरुबिन कहलाता है। इससे उसको जॉन्डिस हो जाती है। अच्छा, एडल्ट में जो जॉन्डिस होता है वो लिवर की बीमारी है। लिवर डिजीज़ हो गया है, इसकी वजह से उसको जॉन्डिस हो रहा है। इससे कभी-कभी सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इवन ये कभी-कभी मरीज़ की डेथ तक हो जाती है अगर वक्त पर इलाज ना लिया जाए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न के पीलिया की। तो यहाँ पर जो है इसका बड़ों की तरह लीवर से कोई लेना देना नहीं है। ये आरबीसीज़ के टूटने की वजह से होता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव या O है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चों में जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दोनों को हम RH इनकम्पेटेबिलिटी या ABO इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं। आसान ज़बान में इस तरह से समझिए कि जब बच्चे का ब्लड सेल माँ के ब्लड में गया, चूँकि दोनों का ब्लड ग्रुप अलग था, तो इससे क्या हुआ, जब माँ के ब्लड में गया तो वहाँ पर जाकर के रिएक्शन हुआ। माँ के ब्लड की एंटीबॉडीज़ जो थी वो बच्चे के ब्लड में आई और वहाँ जाकर उसने आरबीसीज़ पर अटैक किया। आरबीसीज़ पर जब अटैक किया तो वहाँ ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन हो जब टूट-फूट हुई तो एक पिगमेंट बना बिलिरुबिन, जो कि सबब बना पीलिया का, जिससे कि बच्चे को पीलिया हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस जॉन्डिस की क्या वजह बनी, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी और ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसके अलावा एक और वजह होती है जॉन्डिस की, जिसमें कि बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। इसमें होता क्या है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे को। अगर माँ अच्छे से पानी नहीं पी रही है या बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो इस वजह से भी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। पहले 24 से 48 घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं शुरुआत में ही जो आरबीसीज़ जो होती हैं बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होता है। अगर बच्चा हाइड्रेटेड नहीं होगा तो फिर बच्चे को जॉन्डिस का ख़तरा होगा। इसलिए माँ को ये एडवाइस दी जाती है कि कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं, ताकि उनको पतला पतला दूध आए और बच्चा जब उससे पिएगा तो उसकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगी और इस तरह से हम उसको जॉन्डिस से बचा सकेंगे। अब अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस हो ही गया है तो डॉक्टर क्या करेंगे?
फोटोथेरेपी ये एक स्पेशल लाइट होती है। ये आम लाइट की तरह नहीं होती है कि ट्यूब लाइट है या ऑर्डिनरी लाइट, पीली सफ़ेद लाइट, ऐसी नहीं होती है। ये एक लाइट होती है, स्पेशल लाइट होती है, जो कोल्ड लाइट कहलाती है। ये बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, ये बच्चे के जिस्म के बराबर में रख दी जाती है उसके ऊपर सेट करके, और इससे ये होता है कि जो आपका पिगमेंट है वो उसको इनएक्टिवेट करती है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पीला कपड़ा, पीला पेंट, बच्चे के रूम में पीला पेंट है, या माँ ने पीला खाना खा लिया, पीला पपीता खा लिया, या बच्चे का बिस्तर पीला था, या बच्चे को पीले रंग का कुछ पहना दिया, तो इससे बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है। ये न्यूबॉर्न जॉन्डिस जो होती है अमूमन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती है, जब माँ जो है खूब अच्छे से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है और ख़ुद हाइड्रेटेड रहती है, तो ये आपसे आप ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिलिरुबिन जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो फिर ये सीधा आपके बच्चे के ब्रेन पर अटैक करता है, जिससे कि सेरिब्रल पाल्सी या फिर बहरेपन की शिकायत हो जाती है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तब तो फिर वो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे घर पे पैदा होते हैं, ज़रा सा भी कुछ लक्षण देखें बच्चे की आँख में पीला आ रहा है, या फिर उसकी स्किन कुछ पीली सी लग रही है, या पेशाब पीला कर रहा है, या कुछ और लक्षण आपको लग रहा है, उल्टी कर रहा है, तो आपको फ़ौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर आना चाहिए। अगर बच्चे को 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार है और पेशाब का कलर भी बहुत ज़्यादा पीला है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, उसको बच्चे को अपने लेकर के जाना है। माँ जो है बच्चे को मुस्तकिल ब्रेस्ट फीड कराती रहे और बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखे। ये उसी वक्त होगा कि जब माँ भी अच्छे से पानी पिएगी और बहुत अच्छी डाइट लेगी, जिससे कि दूध बने और बच्चा उसको खूब अच्छे से पी करके अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सके। क्योंकि बच्चा जितनी दूध पिएगा फिर उसके बाद वो पेशाब करेगा, तो पेशाब के ज़रिए वो जो बिलिरुबिन है वो बाहर निकल जाएगा। तो और फिर इसके अलावा आप डॉक्टर अपना देखेगा, और बच्चे को कम से कम आधा से पौन घंटा आप जो है सुबह की धूप भी दिखा सकते हैं, ये भी काफ़ी कारआमद साबित होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा कि हमें बच्चे को किस तरह से रखना है, और ख़ाली धूप ही नहीं देनी है, उसको हमें ब्रेस्ट फीड भी कराना है, और उसके लिए माँ को खूब सारा पानी पीना होगा और अच्छी डाइट लेनी होगी, तभी हम इससे जो नॉर्मल जो कंडीशन है इसकी जॉन्डिस की, उससे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में।